फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने घरों में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी सुबह के 5:30 हो रखे हैं। तो यहाँ पे बर्तन रख रही थी, मैं उछल रही थी ना, मुझे हंसी आ गई। मैं खिड़की खोल ली थी क्योंकि रात को बारिश आने जैसा हो जाता है ना, तो मैं रात के टाइम में ना बंद कर देती हूँ, थोड़ा सा बंद करती हूँ, मतलब थोड़ा सा खुलने ना लाइक, ताकि खुले ना हवा से भी करके। तो कल थोड़ा ज़्यादा ही बंद हो गई है, इसलिए ना मुँह खोल ली थी इससे तभी उछल रही थी ना, खोली नहीं रही थी मुझसे। तो फिर बाद में रिसू नहीं खोली से, फिर मैं तब मैंने कहा बर्तन रख लेती हूँ। चलो जब तक मैंने कहा, मैं रिसू से मैंने कहा खिड़की खोल दे बोल दी थी इससे। तो ये जाम हो जाती है ना, थोड़ा सी भी अगर इसे बंद कर दोगे ना, और अगर जैसे बारिश आती है ना, तो वैसे तो बारिश हो नहीं रही है, बहुत दिन हो गए, बूंदाबांदी जैसी हो रही है। तो लेकिन बारिश आती है तो पानी आ जाता है, कभी इधर की बारिश आती है ना, तो पानी अंदर आ जाता है। तो इससे मैं इसको बंद कर देती हूँ, और बंद कर देती हूँ ना, इतनी जाम हो जाती है ना, ये मुझसे ना खुलती ही नहीं है। इसको फिर ऋषि और पति देव भी खोल सकते हैं वही खोलते थे, पहले भी बंद कर दी थी तो वही खोलते थे। अब इसको बोलना पड़ता है, ये ना कितने घंटे तक उठता ही नहीं है। फिर खोल दे करके फिर मैंने कहा चलो, अभी खोली नहीं थी उसने, अभी भी अब खोलेगा थोड़ी देर में। मैंने कहा चलो मैं तब तक ना झाड़ू लगा लेती हूँ। कहाँ उठ गई हूँ, तो उठ तो कब की गई थी खैर मैं। तो मैंने कहा चलो काम भी कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सुबह की आदतें हैं, जो सही रहे तो सही रहता है। सुबह मैं उठते ही ना सबसे पहले झाड़ू ही पकड़ लेती हूँ, और फिर मेरे इतने काम हो जाते हैं ना। आज तो अंदर बाहर छत सारे पूरे ही काम है, बहुत सारे। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा ली थी, भजन लगा ली थी मैंने मस्त से भगवान जी के। तो अच्छे से भजन लग के लगा दो, फिर सुनते रहो तो काम करो, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे लगा लिए थे मैंने भजन। ये भी उठ ही गया था, इससे मैं ये मुझसे पहले उठ गया था आज। मैं इसको रोज़ डांटती हूँ ना, बाद में मुझे ना इसके कारण ना बैठे ही रहना पड़ता है, इतनी देर तक बाहर की सफाई नहीं हो पाती, गाड़ी नहीं निकालता है। ये तो सोया रहता है ना, तो आज ये उठ करके पहले उठा, ताला खोल करके इसने फिर ना गाड़ी बाहर निकाल दी थी सुबह ही। फिर तब मैं उठी थी, मैंने कहा चलो आज निकाल दिए। मैंने कहा चिल्लाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो इसके पीछे ना फिर मुझे ना बैठे रह जाना पड़ता है कितनी देर तक, मेरा कुछ काम ही नहीं हो पाता है। क्योंकि फिर सफाई बाहर की जब तक ना हो ना, तब तक कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए आज गाड़ी निकाल दी थी। तो अंदर का झाड़ू मैं पूरा लगा करके आ गई थी। तो अब मैंने कहा चलो अब मैं ऊपर से झाड़ू लगा लेती हूँ, थोड़ा हवा भी चलती थी ना, उससे कूड़ा जैसा भी आ जाता है। मैंने कहा पानी तो नहीं डालूंगी। जब पतिदेव घर में थे ना, तो उन्होंने इसमें डाला था पूरा पाइप से पानी, वही धो देते थे सीढ़ी, और पानी पाइप से ना पूरा भर देते थे। पर पानी जैसा हो रहा है, इनमें पाइप तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत गीला जैसा हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना थोड़ा सूखते हैं ना, तो मैं उससे ही डाल देती हूँ पानी, बाल्टी से डाल देती हूँ। तो ऊपर वाले थोड़ा सूख रहे थे, तो उनमें भी डाल दिया था मैंने, ऊपर से ही डाल दिया था। नीचे वालों में नीचे से डाल देती हूँ, नहीं तो ना पानी हो जाता है। फिर साफ़ करो, कितने बार तो पोछा ही मारना पड़ता है, तब जाके सीढ़ियाँ सूखती हैं। तो इससे मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ। यहाँ पे पौधों में पानी बाद में डालूंगी, वैसे भी आजकल नमी जैसी है इनमें, जब सूख जाए ना अच्छी तरह तभी डालो, सही रहता है। तो ऊपर वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, वहाँ पे शिव जी का वो रहता है ना, तो वहाँ पे मैंने एक पायदान जैसा भी रख दिया है, बैठने के लिए सही रहता हो। ऊपर रखो तो हवा चलती है ना, उड़ जाता हो, तो मैंने नीचे ही लगा दिया था उसको। तो यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी, यहाँ पे भी साफ़ हो गया था मेरा, पानी से मैंने ना सारा साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसे धोना ना रोज़ ज़रूरी हो जाता है। और पोछा मैंने फिर आज ना रिसू से लगवाया, अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया था, उससे मैंने कहा पोछा लगा तू। मैंने को कुछ भी नहीं करता भैया, कुछ काम ही नहीं कर देता, ऐसा कर देता ना। जब छोटा था ना रिसू मेरा, 13-14 साल का, 12-13 साल का, तो सारा ना झाड़ू लगा देता था, पोछा भी लगाता था, और पूजा भी कर देता था। सुबह शाम की पूजा कर देता था, और कहीं आप पूजा करो तो ना पूजा में बैठ जाता था, पानी भर देता था बोतलें, पता कितना काम कर देता। अब जैसे बड़ा हो गया ना, एक काम बताओ ना कितना चिल्लाना पड़ता है ना, इसके पीछे करता ही नहीं है। तो यहाँ पे पूरी सफाई हो गई थी। तो देखिए धूप आ रखी है, तो आज इससे मैंने कहा तू ही लगाएगा पोछा, आज इसी ने लगा रखा है। तो बाहर की सफाई भी कर दी है, अंदर की सफाई भी कर दी है मैंने। तो सोच रही थी अब मैं नहाने जाऊं, तो मंदिर में भी करा नहीं है, क्योंकि मंदिर में नहा करके करूँगी। यहाँ चाय भी नहीं बनाई है अभी तक मैंने। तो इधर की सारी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, अंदर बाहर का, सीढ़ियों का सारा हो गया है यहाँ पे। और उधर कमरे में वो बैठा हुआ है, लाइट बंद कर रखी है उसने। तो अब चलते हैं, मैं सोच रही थी नहाने जाऊँगी, लेकिन फिर मैं ना, अभी टाइम हो रखा है 7:30 बज रखे हैं, तो मैं ना आ गई थी
छत में। अभी मैंने कहा छत में चले जाती हूँ, अभी टाइम है ना 7:30 ही 6:30 हो रखे थे शायद मेरे ख्याल से, हाँ 6:30 हो रखे थे, 6:35 कुछ ऐसी। तो फिर मैंने कहा चलो अभी बहुत टाइम है, तब तक मैंने कहा मैं ऊपर की सफाई कर लेती हूँ, नहा भी लूँगी तब तक, कपड़े भी धो लूँगी, मेरा कितना काम हो जाएगा 8 बजे तक। तो 8:15 बजे जाऊँगा बोल रहा था मम्मी, 8 बजे से। मैंने कहा तब तक मेरा हो जाएगा, सब्ज़ी रात की रखी है, नाश्ता ही वही बनाना है बस, रोटियाँ। तो मैंने कहा ऊपर की सफाई करके आती हूँ फटाफट से। आधी छत झाड़ी मैंने, आधी झाड़ी, पूरी नहीं झाड़ पाई। मैंने कहा बहुत है ना, फिर मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। तो उधर ही टैंकी के पास बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रखा था ना, तो वो सारा फिर बारिश होती है ना नीचे को आ जाता सारा, तो सब झाड़ा मैंने। उधर झाड़ू लगाया, इधर मैंने कहा धो देती हूँ। इधर तो प्लेन है ना छत, तो धो पानी डाल दो तो ना सारा नीचे चले जाता है, तो साफ़ हो जाता है। ये भी ना कब से नहीं धोई थी, तो मैंने कहा चलो धो देते हैं। तो ये साफ़ हो गई। अब मैं जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। फूल तोड़ के ले आई थी मैं थोड़ा बहुत। तो फूल तोड़े मैंने, उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा करके फिर मैंने कपड़े भी धो दिए थे, कपड़े धो के मशीन में डाल दिए। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा टाइम है, 7:30 हो रखे, तब तक मैं ना ये पूजा कर लेती हूँ। तो फूल ना बिल्कुल हो ही नहीं रखे, और जब मैं पूजा हो जाती है ना मेरी, तो उसके बाद तब छत में ना लाल वाले फूल खिलते हैं, जो गुड़हल के होते हैं ना, तो तब खिलते हैं, वो देर में खिलते हैं। तो फिर मैं थोड़ा बहुत जितने भी फूल थे ना तोड़ के ले आई, अब लगी नहीं रखे। सफ़ेद वाले बीच में बहुत सारे हो रखे थे, आजकल हो ही नहीं रहे, एक दो ही हो रखे। तो इतने मैं तोड़ के ले आई थी। यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, तो अब मैं जाऊँगी छत में। तो ये देखिए पूजा पाठ हो गया, कितना अच्छा लगता है ना, खूब सारे फूल हो तो अच्छा लगता है ना, पर फूल हो ही नहीं रखे। तो इतने ही थे आज। तो अब चलते हैं छत में। छत में जाऊँगी पहले पूजा करने के लिए। तो पहले ऊपर करूँगी सीढ़ी में, वहाँ पे ना शिव जी के उसमें, फिर तब छत में करके आऊँगी। ये दोस्तों अभी हो गए हैं 7:40 हो रखे हैं। काम मेरा हो ही गया है सारा। छत तो आधी साफ करी, आधी नहीं करी मैंने। इधर की साइड की नहीं कर रही थी, उधर को कर रखी है। और एक गैस में चाय बनाने के लिए रखी हुई है। चाय का मन लग रहा है तेज का। अब इनको पहले नाश्ता बना देती, इसको खिला देती हूँ ना, फिर पीऊँगी चाय आराम से। और सब्जी गर्म करने रखी है, रात के छोले बच गए थे, वही गर्म करने रखे हैं। पूरी बना दो मम्मी, 2-4 बोलने लगा। मैंने कहा ठीक है चलो, कढ़ाई रखी, मैंने कहा पूरी बना देती हूँ छोले के साथ, और नाश्ता बना लेती हूँ पहले फटाफट से, फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी पूरियाँ। तो ये बोलने लगा, मैं कहा रोटी बनाऊँ, क्या लगा पूरी बना दो ना। मम्मी रात को भी रोटी खाई थी, मैंने कहा चल फिर बना देती हूँ। छोले के साथ तो ना इसको रोटी या वो भटोरे बोलता है, पर मैंने कल रोटी बनाई थी शाम के टाइम पे, तो मैंने कहा चलो अभी पूरी बना देते हैं थोड़ा बहुत, 2-4। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी गर्मा गर्म पूरियाँ। तो इसके लिए मैं खाना ले आई हूँ, अपने लिए चाय बना करके ले आई हूँ। अब पीती हुई चाय आराम से बैठ करके। तो फिर हो गया था टाइम। अभी पता नहीं, टाइम तो मुझे पता नहीं कितने बज रखे थे, देखा नहीं मैंने। रिसू मेरा चले गया था, और मैंने भी नाश्ता पानी कर लिया था, किचन की साफ़ सफाई भी कर ली थी। तो कपड़े डाल दिए थे मैंने पहले ही, जब मेरा रिसू जा रहा था तो उसी समय डाल दिए थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना पलटा देती हूँ, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश हो। वैसे हुई तो नहीं थी, मौसम बड़ा अजीब सा ही हो रखा था आज, पूरा सफ़ेद जैसा, ऐसा लग रहा था बारिश होगी भयंकर वाली, जैसे लग तो रहा था, पर लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था अब शाम तक। तो फिर यहाँ पर आ गई थी, मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा टाइम का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये थाली है और ये फॉल है। तो इतने दिन से मैं बोली थी ना फॉल लगाती हूँ, मैंने आलस कर जा रही थी, छोड़ दे रही थी, फिर निकाल ली थी ना, फिर अलमारी में रख दे रही थी। फिर अब मैंने कहा लगा ही लेती हूँ। मैंने कहा परसों को सोमवार है, तो सोमवार के दिन पहनूंगी साड़ी को, व्रत होगा उस दिन, पहला सावन का मेरा, तो फिर मैंने कहा उस दिन पहन लूँगी, तो फॉल लगा लेती हूँ। तो ये साड़ी ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत हल्की भी है, बहुत सस्ती भी है। ये मीशो से लिए मैंने, और मीशो में आज और ना कल 19 और 20 तारीख को ना सेल है, बहुत सेल लग रखी, मतलब 2 दिन की सेल चल रही है। तो आप भी ले सकते हो, पर बहुत हल्की है और सस्ती भी है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। तो जैसे कभी हल्दी में पहन लो किसी के, या जैसे पूजा पाठ में पहन लो, मंदिर जाओ तब पहन लो, व्रत में ना, तो अच्छी लगती है ऐसी साड़ियाँ, हल्की हल्की जयपुरी टाइप में है ये साड़ी। तो मैंने कहा फॉल लगा लेती हूँ। मैंने कहा कितने दिन से लगाऊँ करके निकालती हूँ, निकालती हूँ। आज तो मैंने कहा लगा ही लेती हूँ। फिर कल को संडे है, मैंने कहा कल को होगा नहीं होगा पता नहीं। तो रिसू घर में होगा, तो फिर रिसू मेरा दिन भर खाना ही करते रहता है, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। फॉल तो लेकर के बैठ गई थी यहाँ पे। पहले ना ऊपर नीचे के दोनों सेट सिल लूँगी, फिर मैं ना थाली में रख के लगाती हूँ, मेरी आदत है ऐसी। मतलब पहले से ही, जब से मैं फॉल लगाना शुरू किया था ना, मैं थाली में रख के ही लगाती हूँ, क्योंकि प्लेन होती है ना थाली, तो पैरों से झटका लेती हूँ दोनों को, तो उसके ऊपर रख के लगाती हूँ। अभी पहले मैं इनको सिल लूँगी। इसी बीच में मुझे 2-3 बार उठना पड़ गया था, क्योंकि आजकल अब हमारे इधर को बोट है ना उत्तराखंड में, तो
बोटिंग हो रही है, पता नहीं कितने 28 तारीख को कितने तारीख को, तो आ जा रहा है ना कभी कोई बोट के लिए, तो बार बार उठना पड़ता है, गेट खटखटाता है ना, तो फिर मुझे भागना पड़ता है। यानी कमरे में एक तो सुनाई भी नहीं देता है, इतनी टीवी चलती है ना मेरी, पंखा भी चलता है, तो इतना आवाज़ नहीं आती है। तो 2-3 बार उठ गई थी बीच बीच में करते करते काम, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फॉल लगा लेती हूँ, फिर उसी कमरे में जाके बैठ जाऊँगी। तो यहाँ पे फॉल लग रहा था, मतलब ये दोनों किनारे ना सिलने पड़ते हैं। आजकल मैं साड़ी का भी ना एक किनारे सेट का तो जैसे बना बनाया ही आता है, एक किनारा ना पीको नहीं करनी पड़ती है, दूसरे एक ही जगह पे पीको करानी पड़ती है ना। तो आजकल तो मैं ना पीको कराती भी नहीं हूँ, खुद ही अपने हाथ से ही कर लेती हूँ, तो हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए लगा दिया था मैंने फॉल पूरी साड़ी में। तो अब मैंने इसको रख देती हूँ, और साड़ी ना बड़ी प्यारी लग रही। इसमें और भी कलर थे, लाल भी थे, जैसे बीच में पीला है ना वैसे बीच में लाल था, हरा था, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे साड़ी, हल्की हल्की सी भी, और जयपुरी उसमें भी है। इसका ब्लाउज़ सिला नहीं है, दे रखा मैंने सिलाने के लिए, पर अभी सिला नहीं है, तो शायद इसके साथ लाल वाला ही पहन लूँगी। लाल और काला ब्लाउज़ लेकर आई थी ना, लाल वाला तो मैंने सिला लिया था, सिल दिया है वो, काला वाला दिया नहीं है अभी मैंने सिलने के लिए, इसका दे रखा पर अभी उसने दिया नहीं है इसका। ये दोस्तों अभी 11:15 बज गए, फॉल लगाते लगाते मतलब आधा घंटा तो लग ही जाता है पूरा। तो अब लगा लिया है, रोज़ आलस कर रही थी, आलस लग गया है। तो इस वाले कमरे में आ गई मैं, वाले कमरे में टीवी पंखा बंद कर दिया, क्योंकि बाहर से वोट मांगने वाले आ रहे हैं ना आजकल, तो वो खटखटाते रह जाते हैं ना, अंदर सुनाई नहीं देता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं यहीं बैठ जाती हूँ, तो मुझे अंदर से भाग कर आना पड़ता है। तो इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं आज का। तो कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।